बात आपसे शेयर करना चाहता हूं मैं। एक मूवी मैंने डब की थी जिसका नाम था छत्रपति। उसका ट्रेलर जस्ट अभी अभी लॉन्च हुआ है और मैंने श्रीनिवास वेलमकोंडा जो फिल्म के हीरो हैं उनके लिए मैंने अपनी हिंदी वॉइस दी है। तो उसके कुछ ट्रेलर के डायलॉग्स मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा, बस आपके साथ शेयर करने का मन है। तो मैं यहाँ पर अपने दूसरे मोबाइल पर ट्रेलर उसका लगा रहा हूँ और जैसे जैसे हीरो के डायलॉग्स आएंगे तो उस पर मैं अपने डायलॉग्स बोलकर दिखाऊंगा। 1 सेकेंड, चलिए ट्रेलर यहाँ पर ऑन हो चुका है। Wow. Thank you so much. Thank you so much. What action. तू तेरे लोग जो भी इस रास्ते में आएगा, या दोस्तों ये जो डायलॉग है इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बाद में बताता हूं। पहले तो ट्रेलर देख लेते हैं। तो ये था ट्रेलर और अब मैं आता हूं उस डायलॉग पर, तू और तेरे लोग जो भी इस रास्ते में आएगा। ये जो रिएक्शन और ये डायलॉग है तो इसके बारे में मैं क्या बताऊं। ये जब डबिंग चल रही थी तो ये सिर्फ 1 टेक में मुझे तो ऐसे लगा था कि सही हो गया है, लेकिन उसके बाद जो डायरेक्टर्स थे, डबिंग डायरेक्टर्स थे और उसके बाद प्रोडक्शन के जो लोग थे तो इन्होंने सबने सुना। मतलब ये सिर्फ इतनी लाइन नहीं है, ये कम से कम तो भी 3 से 4 मिनट का पूरा सीन है और या उससे भी ज्यादा ही है, 5 मिनट के ऊपर चला जाएगा ये सीन। और उसमें पूरा सिर्फ चिल्लाना और डायलॉग्स भी जोर जोर से बोलना, ये सारी चीजें। तो इतनी एनर्जी मेंटेन करना, ये सारी चीजें, चलो ठीक है ये तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, ये तो होता ही रहता है ये सब कुछ। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, ये जो डायलॉग था जो अभी तू और तेरे लोग जो भी इस रास्ते में आएगा, या इसमें चिल्लाने में इतनी एनर्जी लगी थी। बस एक किस्सा आपको बता देता हूँ कि ये सीन होने के बाद जब मैं दूसरी डबिंग में चला गया था तो उस समय मेरा गला पूरा खराब हो गया था और ये सीन करने के बाद आगे की मेरी 4 से 5 रिकॉर्डिंग्स जो थी उस दिन की वो कैंसिल हो चुकी थी। डायरेक्टर सेटिस्फाई नहीं हुआ। उसके बाद फिर 2 दिन के बाद फिर वापस मुझे बुलाया गया सिर्फ इसी सीन के लिए और ये सीन वापस डब हुआ। ये डब होने के बाद फिर ये सीन जो है ये हैदराबाद में भेजा गया प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन वालों ने सुना तो कुछ जगहों पे उन्हें कुछ चीज़ें खटकी तो उन्होंने कहा कि नहीं थोड़ा सा ऐसा लेते हैं वैसा लेते हैं। तो ना बोल के कम से कम 10 से 12 बार ये सीन डबिंग हो चुकी है। तो मुझे तो ऐसा फील हो रहा था कि भाई कहीं शूट तो नहीं चल रहा है ये सब मेरे साथ। तो फील तो ऐसे ही आ रहा था कि मैं भी शूट ही कर रहा हूँ, क्योंकि इतनी बार रिटेक्स और इतनी सारी चीज़ें तभी कहीं जाकर ये मेहनत रंग लाई। और आप जब थिएटर में ये सीन देखोगे तो आपको वाकई बहुत मज़ा आएगा।
मैं सच कहता हूँ, आप ये फिल्म जाके देखिए। इसके एक्शंस बहुत अच्छे हैं, डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं। मैंने डिलीवरी कैसे की है ये आप फिल्म देखने के बाद मुझे बताइए, मुझे कमेंट्स कीजिए। और दूसरी चीज़, बस ऐसी फिल्में करके मैं आपका मनोरंजन करता रहूँगा। तो जल्दी ही ये फिल्म अभी 12 तारीख को रिलीज़ होने वाली है थिएटर्स में। आप अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में जाकर ये फिल्म देख सकते हैं और एंजॉय कीजिए, खुद भी और फैमिली के साथ भी। थैंक यू दोस्तों। थोड़ी देर पहले मैंने छत्रपति की अनाउंसमेंट की थी। श्रीनिवास बेलमकुंडा को मैंने डब किया था छत्रपति मूवी के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मैंने छत्रपति से पहले यूट्यूब की एक फिल्म है दुनिया के रूलर, यानी कि बेलमकुंडा साई श्रीनिवास की एक फिल्म है अल्लूडू सीनू, जिसका नाम है महाबली। इसे भी डब किया है, जो यूट्यूब पर जाकर आप देख सकते हैं। और जो छत्रपति रिलीज होने वाली है 12 तारीख को, उससे पहले आप देख लीजिए। तो बड़ी अच्छी फिल्म है वो, उसे भी एंजॉय कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एक मेरी बड़ी हॉलीवुड की मूवी आने वाली है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक बढ़िया सा एक ब्लॉग बनाऊंगा हॉलीवुड की मूवी का, तो इंतजार कीजिए। और आपके साथ इसी तरह से डबिंग के न्यू एक्सपीरियंसेस भी मैं शेयर करता रहूंगा। तो मेरे साथ बने रहिए। छत्रपति देखिए थिएटर में, छत्रपति से पहले देखिए साई निवास बेलमकुंडा की महाबली यूट्यूब पर, और गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। थैंक यू। और एक बात आपको मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मैंने जितनी मूवीज डब की हैं साउथ की, लगभग 3000 से भी ज्यादा मूवीज मैंने डब की हैं। मैं सारी फिल्मों के बारे में एक एक करके आपको बताऊंगा अपने एक एक ब्लॉग में। अब फिलहाल तो मैं केरला घूमने आया हूँ, इसलिए केरला के ब्लॉग्स बना रहा हूँ। बाकी मुझे डबिंग के बारे में बताना तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसी से हमने अपना गुजारा चलाया है और इसी पर हम अब तक मुंबई में टिक पाए हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों का जो प्यार मिला, इतना भरमार मिली प्यार की हमें, तो मैं सच में वाकई बहुत खुश हूँ और अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि मेरी वॉइस को आप लोगों ने इतना पसंद किया। और इसका नतीजा KGF, मारी, मनी हाइस्ट और बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जिनके नाम अभी मेरी लिस्ट में लिखे हुए हैं, लेकिन तुरंत जहन में नहीं आएंगे। तो मैं एक एक मूवी के बारे में, सबके बारे में आपको धीरे धीरे बताऊंगा और मुझे बड़ा मजा आएगा आपके साथ शेयर करने में अपने एक्सपीरियंसेस। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे शेयर किए हुए एक्सपीरियंसेस देखें और उस पर कमेंट्स दें। और जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था कि अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे बताइए, और क्या क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने वीडियोस में, ये भी बताइए। और बाकी एक दो लोगों से मैंने पढ़ी थी, एक दो लोगों की, कि डबिंग के बारे में और डबिंग का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। तो मैं खुद डबिंग कैसे करता हूँ और मेरी क्या टेक्निक्स है और किस तरह से मैं अपनी स्पीड मेंटेन करता हूँ, क्या क्या उसके लिए होना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, अपना शेड्यूल क्या होना चाहिए, ये भी मैं धीरे धीरे अपने ब्लॉग्स में डालता रहूँगा। बस आप बने रहिए मेरे साथ, जैसे जैसे मुझे याद आएगा। मैं पूरी तरह से एक्सपीरियंस्ड तो नहीं हूँ कि किस तरह से वीडियो में पूरी तरह से परफेक्शन लाना चाहिए। हाँ, लेकिन एक है कि आपकी हेल्प से ही और आपके जो कमेंट्स आएंगे उन्हें पढ़कर ही मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ। तो बड़ा मज़ा आएगा आपके साथ सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करने में। अब जब मैं केरला से मुंबई जाऊंगा, उसके बाद मैं अपने डबिंग के एक्सपीरियंसेस और मेरी डबिंग की टेक्निक्स और कुछ जो डबिंग करना चाहते हैं उन लोगों के लिए डिक्शन किस तरह से होना चाहिए, और अगर डिक्शन आपका सही नहीं है तो उसको कैसे सुधारा जाए, ये सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे करके आपके पास लाऊंगा। और मेरी जो भी नई मूवी आने वाली रहेगी, फिर वो यूट्यूब पे हो या सैटेलाइट पे हो, थिएटर में हो, जो भी वेब सीरीज आने वाली रहेगी, फिर वो यूट्यूब पे हो या सॉरी यूट्यूब पर तो नहीं आएगी, जो अमेजोन पर हो या नेटफ्लिक्स पर हो या फिर डिज्नी हॉटस्टार पर हो, उन सब के बारे में मैं बताऊंगा। और साथ ही साथ मैंने जितने कार्टून्स किए हैं उनके बारे में भी मैं बताऊंगा, क्योंकि बच्चों को कार्टून्स उनके बारे में भी मैं बताऊंगा क्योंकि बच्चों को कार्टून्स बहुत पसंद है। तो उस बारे में भी सारे एक्सपीरियंसेस मैं आपको बताने की कोशिश पूरी करूंगा अपनी तरफ से। तो बस बने रहिए मेरे साथ। फिलहाल तो केरला टूर मेरे साथ एंजॉय कीजिए। चलिए।